बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एग्जाम्पल नंबर 8.8 लास्ट टाइम करनी थी, जहाँ पे हमने छोड़ दिया था, तो वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द करंट IT फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टाइम इन द सर्किट। आपको सर्किट गिवन है और इसमें आपको क्या मालूम करना है, IT मालूम करना है ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम से मुराद क्या है, इसमें टाइम t लेस दैन ज़ीरो भी शामिल होगा और टाइम t ग्रेटर दैन ज़ीरो भी शामिल होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर नेचुरल रिस्पांस और फोर्स्ड रिस्पांस दोनों का समेशन मालूम करना है, यानी कि कंप्लीट रिस्पांस मालूम करना है या टोटल रिस्पांस मालूम करना है। इस सर्किट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें IT वो करंट है जो कि 3 हेनरी के इंडक्टर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, बाकी इसमें दो सोर्सेज मौजूद हैं। एक सोर्स जो कि फिक्स्ड मौजूद है 50 वोल्ट की, ये वाली इसको हमने इंसर्कल किया है, लेकिन जो दूसरी सोर्स है उसके साथ यूनिट स्टेप फंक्शन मौजूद है और इसकी वैल्यू क्या है 50 UT। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो 50 वोल्ट की सोर्स है जिसके साथ यूनिट स्टेप फंक्शन लगा हुआ है, चूँकि ये UT है, इसीलिए फॉर t लेस दैन ज़ीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 वोल्ट होगी। यानी कि ये जो UT है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इस 50 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर t ग्रेटर दैन ज़ीरो, बिकॉज ऑफ दिस UT, ये क्या बन जाएगा, 50 वोल्ट बन जाएगा। इसका मतलब टाइम t ग्रेटर दैन ज़ीरो पे ये वाली सोर्स एक्टिव होगी। क्या t इज इक्वल टू एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे वाली सोर्स एक्टिव होगी। ठीक है, और उसके बाद t ग्रेटर दैन ज़ीरो पे ये सोर्स एक्टिव ही रहेगी, लेकिन t लेस दैन ज़ीरो पे ये सोर्स क्या होगी, डीएक्टिव होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम सर्किट बनाना चाहें फॉर t लेस दैन ज़ीरो, तो इसका मतलब जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस किस्म से बनेगा। ये सोर्स आ जाएगी और ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस आ जाएगी और ये इंडक्टर होगा। ठीक है, ये t लेस दैन ज़ीरो के लिए है और ये प्लस माइनस 50 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 3 हेनरी है। ठीक है, और अगर हम t ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर फिर ये वाली सोर्स और फिर इसके ऊपर एक और सोर्स, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्लस माइनस ये 50 वोल्ट हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी 50 वोल्ट। ठीक है, ये 2 ओम, ये 6 ओम और ये 3 हेनरी की इंडक्टर। ठीक है, तो ये सर्किट दोनों बन जाएंगे हमारे पास दोनों कंडीशंस के लिए। अच्छा जी, अब इसमें एक बात गौर करने वाली है और वो ये कि ये डीसी सोर्स है 50 वोल्ट। ठीक है, जब ये सर्किट टाइम t लेस देन ज़ीरो पे बहुत देर तक एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, चूँकि ये डीसी सोर्स है इसीलिए ये इंडक्टर एज आ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और इसके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा, ये 6 ओम जो इसके साथ पैरेलल में मौजूद है ये यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इसमें से कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट से, यानी कि 50 वोल्ट की सोर्स से करंट निकलेगा, 2 ओम के रजिस्टर से गुजरेगा और इस इंडक्टर से फ्लो हो जाएगा सबका सब करंट। दिस 6 ओम रजिस्टर विल नॉट प्रेजेंट वर्चुअली। ठीक है, ओके। अब जब टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये सेकेंड 50 वोल्ट की सोर्स एक्टिवेट होगी,
उस वक्त क्या होगा, इस इंडक्टर में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा, और आपको पता है कि इंडक्टर अपने करंट के चेंज को अपोज करता है, जितना बड़ा उसका साइज होगा उतनी देर तक अपोज करेगा। तो ये इंडक्टर क्या करेगा, जो करंट इसमें से टाइम t लेस देन 0 पे फ्लो हो रहा था फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वही सेम करंट फ्लो कराएगा। यानी कि जो 50 वोल्ट की सोर्स अब ऐड अप हो गई है सिस्टम में, जाहिर है ये भी करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। तो ये करंट कहाँ से फ्लो करेगा, ये करंट अब फ्लो करेगा इस 6 ओम के रजिस्टर से, ना कि इस इंडक्टर से। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ये वाली सोर्स एक्टिव हुई, इसकी वजह से जो करंट होगा वो इस इंडक्टर से फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इंडक्टर विल अलाउ ओनली दैट करंट विच वाज फ्लोइंग बिफोर टाइम t इज इक्वल्स टू 0, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स के बाद क्या होगा, जब इस इंडक्टर का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा या इस इंडक्टर की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, एक तरीके से इसकी अपोजिशन ख़त्म हो जाएगी, तब वो करंट जो कि 50 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा था, वो सारा का सारा कहाँ से, इस 3 हेनरी के इंडक्टर से ही फ्लो होगा। यानी कि ये वाली 50 वोल्ट की सोर्स भी और ये वाली 50 वोल्ट की सोर्स, दोनों का जो करंट है वो कहाँ से फ्लो होगा, इस 3 हेनरी से फ्लो होगा, बट आफ्टर सम ड्यूरेशन। और उस सम ड्यूरेशन से पहले क्या होगा कि ये जो 50 वोल्ट की सोर्स जो जनरेट कर रही थी वो करंट, वो इस 3 हेनरी से फ्लो करेगा। जो दूसरा वाला जो 50 सोर्स एक्टिव हुआ है 50 वोल्ट की सोर्स, उसका करंट इस 6 ओम के रजिस्टर से फ्लो करेगा, लेकिन कुछ देर के लिए सिर्फ। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर डीसी सोर्सेस के लिए एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, लेकिन जब भी ट्रांजिशन अकर होता है, यानी कि सर्किट में चेंजिंग आती है, स्विचिंग होती है, कोई सोर्स एक्टिव हो जाती है या डीएक्टिवेट होती है, कोई सोर्स एड अप हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है सिस्टम से, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों अपनी जो चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी है उसको बरूए कार लाते हुए कुछ देर तक अपना करंट और वोल्टेज क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इंडक्टर करंट मेंटेन करता है और कैपेसिटर वोल्टेज मेंटेन करता है। तो इस सूरत में जैसे ही सेकंड 50 वोल्ट की सोर्स एक्टिवेट होगी, उस वक्त ये इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा था उसी को फ्लो करवाता रहेगा कुछ देर के लिए। तो सेकंड 50 वोल्ट की सोर्स जो एक्टिवेट हुई है उसका जो करंट होगा वो कहाँ से फ्लो करेगा, वो 6 ओम से फ्लो करेगा, लेकिन कुछ देर के लिए। और कुछ देर के बाद दोबारा वही वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि 6 ओम जो है ये एक तरह से गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस वक्त ये 3 हेनरी का इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, तो सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा, इस 3 हेनरी के इंडक्टर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा दोबारा। ठीक है, क्योंकि टाइम t लेस देन 0 पे हो रहा था। एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे क्या मालूम किया हुआ है, टाउ मालूम किया हुआ है। टाउ इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये हमने पहले देखा हुआ है। एल की वैल्यू हमें पता है 3 हेनरी है, और आर इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सर्किट को हम थेवेनाइज कर लेते हैं, यानी कि जो सोर्सेज उसको हम किल कर लेते हैं। ये भी किल हो गई और ये भी किल हो गई, क्या बचा, 2 ओम और 6 ओम पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन किसके बराबर होगा, 1.5 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए 3 अपॉन 1.5 आ गया, कितना, 2 सेकेंड। सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट एंड दैट इज 2 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट हमने क्या लिखा, करंट की एक्सप्रेशन फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू आई एफ प्लस आई एन लिखा हुआ है। इस I का मतलब बेसिकली आई टी ही है, यानी कि I फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम किसके बराबर है, आई एफ प्लस आई एन। आई एफ मीन्स करंट ड्यू टू फोर्स रिस्पॉन्स, आई एन मीन्स करंट ड्यू टू नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, या नेचुरल रिस्पॉन्स करंट, फोर्स रिस्पॉन्स करंट, बात एक ही है। और I जो है वो टोटल करंट या फिर कंप्लीट करंट है। तो इसमें जो आई एन है ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, और चूंकि यहाँ पे इंडक्टर मौजूद है इसलिए इसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो हमने क्या किया, आई एन को इन द फॉर्म ऑफ इट्स जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया। आई एन इज इक्वल्स टू के ई माइनस टी अपॉन 2, दिस 2 इज एक्चुअली टाउ, राइट। बाकी ये जो के है ये हम पहले ए लिखते हुए आए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा हुआ ही है आगे, क्योंकि करंट है ना, ये करंट की इक्वेशन है,
तो आके ऑलरेडी ये के मौजूद है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती थी, तो यहाँ पर के इस्तेमाल किया हुआ है ओके एक्सप्रेशन में। ये है वही ए ओके। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। कि लेस देन ज़ीरो पे तो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा ही नहीं इसका, क्योंकि नेचुरल रिस्पॉन्स लेस देन ज़ीरो पे ये वाला 50 वोल्ट एक्टिव होगा, ठीक है, ये मौजूद ही नहीं होगा, तो ये वैसा शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा, यानी कि सर्किट हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन में होगा, तो नेचुरल रिस्पॉन्स उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख ली अपनी किसकी, नेचुरल रिस्पॉन्स की। इसमें अभी हमारे पास के अननोन है, ये हम आगे जाके मालूम करते हैं, सही है जी, इनिशियल कंडीशन से। नेक्स्ट फोर्स रिस्पॉन्स मालूम करना है हमको, आई एफ, ठीक है। तो आई एफ क्या होगा, जब हमारे पास सारी सोर्सेज मौजूद होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे देखेंगे कि हमारा फोर्स रिस्पॉन्स क्या होगा, या फिर टाइम टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये उस वक्त होगा जब इंडक्टर का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो डाई आउट हो चुका होगा, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका होगा, उस वक्त हम फोर्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इंडक्टर का जब वजूद एज आ शॉर्ट सर्किट मौजूद होगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, नेचुरल इसका फोर्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी जब ये वाला 50 वोल्ट भी मौजूद हो और ये सेकंड 50 वोल्ट भी मौजूद हो, यानी कि टाइम टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे काफ़ी देर से ये सर्किट ओपन हुआ हो, आई मीन ये एक्टिव हुआ हो, यानी कि ऑन कंडीशन में हो, ये दोनों सोर्सेस काफ़ी देर से मौजूद हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये इंडक्टर जो होगा ये अपना नेचुरल रिस्पॉन्स ख़त्म कर चुका होगा या खो चुका होगा, और ये एज आ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले सर्किट पे, यानी कि इस वाले सर्किट पे। तो यहाँ पर अभी इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, बिकॉज सर्किट काफ़ी देर से एक्टिव कंडीशन में है, दोनों सोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये 6 ओम का रजिस्टर भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा एक तरह से, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इट विल नॉट प्रेजेंट हियर, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। इनके सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा, इस इंडक्टर से फ्लो होगा, जो कि एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 ओम की रेजिस्टेंस मौजूद रह गई है, ठीक है, सिर्फ ये 2 ओम की रेजिस्टेंस मौजूद है, और ये दो वोल्टेज सोर्सेज मौजूद हैं, 50 वोल्ट और 50 वोल्ट, जो कि सीरीज़ में मौजूद हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब फोर्स रिस्पॉन्स करंट मालूम किया हुआ है या फोर्स करंट मालूम किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया है, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। 50 वोल्ट प्लस 50 वोल्ट 100 वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाय दिस 2 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया, 50 एम्पियर आ गया। इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना होगा, 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा 3 हेनरी के इंडक्टर से। नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस 6 ओम रजिस्टर, बिकॉज इसके आगे एक शॉर्ट सर्किट मौजूद है, ठीक है, एक वर्चुअल शॉर्ट सर्किट मौजूद है इंडक्टर की सूरत में। तो कोई भी करंट जो होगा वो इस 6 ओम के रजिस्टर से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने मालूम कर लिया क्या चीज़, फोर्स रिस्पांस करंट मालूम कर लिया जो कि 50 ओम है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कि ये I इज़ इक्वल्स टू आई एफ और आई एन। तो आई एन हमने ये निकाला, आई एफ हमने 50 ओम निकाला, तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये I इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 एम्पियर प्लस ये नेचुरल रिस्पॉन्स की एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज़ वैलिड फॉर टाइम t ग्रेटर दैन 0, ठीक है। टी ग्रेटर दैन 0 पे ये और नेचुरल रिस्पॉन्स भी मौजूद होगा कुछ देर के लिए, बाकी जो फोर्स रिस्पॉन्स होगा वो ये मौजूद होगा 50 एम्पियर पूरा का पूरा, राइट। अच्छा जी, तो अभी इसमें हमें क्या मालूम करना रह गया है, हमें अभी के मालूम करना है, और के मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है, आई ज़ीरो माइनस हमें मालूम करना होगा, ठीक है। तो आई ज़ीरो माइनस का मतलब क्या होगा, हमें एक्चुअली टी लेस देन ज़ीरो का सर्किट इस्तेमाल करना है, यानी कि ये वाला सर्किट इस्तेमाल करना है। तो ये सर्किट में आई ज़ीरो का मतलब क्या होगा, वही बात कि जब ये इंडक्टर एज आ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा, ठीक है, तो ये 6 ओम की रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस मौजूद होगी, और ये 50 वोल्ट की सोर्स मौजूद होगी। तो ऐसी सूरत में हमें पता है कि क्या होगा,
हमें करंट निकालना है जो कि 3 हेनरी से फ़्लो होगा, तो सिंपल 2 ओम और 50 वोल्ट यानी कि 25 एम्पियर, बिकॉज आई इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन आर होगा। वी हमारे पास 50 वोल्ट है, आर कितना है 2 है, तो ये 25 एम्पियर आ गया। और ये बेसिकली क्या है, आई ज़ीरो माइनस है। ठीक है, आई ज़ीरो माइनस पे या टाइम टी लेस देन ज़ीरो पे 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं इस वाली एक्सप्रेशन में, यानी कि आई ज़ीरो माइनस इज़ इक्वल टू 50 प्लस के ई की पावर ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, क्योंकि आई ज़ीरो माइनस क्या है, देखें आई ज़ीरो माइनस, ये बात जहन में रखिएगा कि आई ज़ीरो माइनस इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो प्लस, ठीक है, इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो। बात एक ही है, ये तीनों इक्वल ही होते हैं। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आई ज़ीरो माइनस 25 एम्पियर है। ठीक है, 50 फोर्स्ड रिस्पॉन्स करंट है, और के हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स का वो पोर्शन जो कि बच गया है, बिकॉज ई की पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो ई जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ के रह जाएगा यहाँ पर 50, और ये चूँकि हमने टाइम ज़ीरो पुट किया इसीलिए यहाँ पर बेसिकली आई ज़ीरो होगा। तो आई ज़ीरो जो है हमारे पास वो कितना आया है, 25 एम्पियर आया है। तो ये हमने पुट किया और यहाँ से के निकाल लिया कि आगे कितना, -25। सो नाउ वी हैव फाउंड के एज वेल, के -25 है। ठीक है, और बाकी ये 50 क्या कहते हैं, फोर्स्ड रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो हमें आई की वैल्यू मालूम हो गई। ओके, सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई इज़ इक्वल्स टू 50 माइनस 25 ई माइनस 0.5 टी। ठीक है, और दिस इज़ वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। और 40 लेस देन ज़ीरो हमने निकाला हुआ है, आई इज़ इक्वल्स टू 25 एम्पियर होता है, हमने पहले निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप देख रहे हैं कि टी लेस देन ज़ीरो पे करंट की वैल्यू क्या है, 25 एम्पियर। तो देखें टी लेस देन ज़ीरो पे करंट की वैल्यू क्या है, 25 एम्पियर कांस्टेंट है। अब आ जाएं टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे, तो इसका आसान तरीका क्या है, इसमें आप टाइम पहले ज़ीरो पुट करें। ठीक है, उसके बाद फिर 1 सेकेंड पुट करें, फिर 2 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, इस तरह पुट करके आप 4-5 वैल्यूज़ निकालें और ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर लें। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर लीजिए, तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा इस तरह से। वैसे देखने से हमें पता भी लग रहा है कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, 50 होगी। क्यों, क्योंकि ये तो माइनस है। ठीक है, तो जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो हमें 50 मिलेगा मैक्सिमम। ये ज़ीरो कब होगी, जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है, जब हम ई की पावर इनफाइनाइट पुट करेंगे यानी कि माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा ये, तो ये अपॉन में आके जब इनफाइनाइट और फिर ये ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 50 की डॉटेड लाइन डाली हुई है, और बाकी जो भी ग्राफ होगा वो 25 और 50 के दरमियान में होगा और एक्सपोनेंशियल होगा। तो 3 टाउ जो होगा वहाँ पर क्या होगा, ये ग्राफ ऑलमोस्ट रीच कर चुका होगा किसको, इस 50 एम्पियर को। सही है, तो इसीलिए हमने इसको से करीब ले जा करके थोड़ा सा स्ट्रेट करके छोड़ दिया है, राइट। बाकी ये इसको हम इन द फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन भी लिख सकते हैं कंप्लीट रिस्पांस को। तो देखें जब टाइम टी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और लेस देन ज़ीरो होगा तो उसके लिए वैलिड है, जब टी लेस देन ज़ीरो होगा तो उसमें ये वाला पोर्शन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट तब नहीं करेगा, सिर्फ 25 एम्पियर होगा। सही है, क्योंकि ये यू टी है ना, तो यू टी का मतलब क्या होगा, टी लेस देन ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, सिर्फ 25 एम्पियर रह जाएगा, तो यानी कि ये वाला कंडीशन वैलिड हो जाएगी। फिर जब टाइम टी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि जब ये यू टी एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 25 माइनस
25e माइनस 0.5t हो जाएगा। तो ये 50 माइनस 25e माइनस 0.5t हो जाएगा। किसके लिए? फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0, और ये वही वाली एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो कुछ नहीं, बस इन दोनों को देखते हुए जो है हमने इसको यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। Now this is practice problem 8.10. A voltage source Vs is equals to 20 ut volt is in series with a 200 ohm resistor and a 4 Henry inductor. Find the magnitude of the inductor current at t equal to 0 minus 0 plus 8 millisecond 15 millisecond. हमें क्या गिवन है? हमें एक वोल्टेज सोर्स गिवन है जो कि 20 ut। 20 ut का मतलब क्या होगा? जब टाइम t ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जब टाइम t लेस देन 0 होगा तो ये 0 वोल्ट होगा। ये वाली सोर्स डीएक्टिवेटेड होगी t लेस देन 0 पे। ओके, ये इन सीरीज विद 200 ओम रजिस्टर है। तो देखें, ये मैंने यहाँ पे फिगर रफली बना दी है। दिस Vs इज इन सीरीज विद 200 ओम रजिस्टर एंड विद 4 हेनरी इंडक्टर। ठीक है, तो ये तीनों आपस में सीरीज में आ गए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडक्टर करंट एट t इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 8 मिली सेकेंड 15 मिली सेकेंड। आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है इंडक्टर का करंट, यानी कि वो करंट जो कि इस 4 हेनरी से फ्लो हो रहा है, ILT मालूम करना है। ठीक है, कब के लिए? 0 माइनस के लिए, टाइम 0 प्लस के लिए, 8 मिली सेकेंड और 15 मिली सेकेंड, इन 4 टाइमिंग्स के लिए आपको मालूम करना है। तो हमें देख के ही मालूम हो रहा है कि तो करना क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टर करंट। हमें इंडक्टर का करंट मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ नज़र आ रहा है कि जो Vs 0 माइनस है वो किसके बराबर होगा? 0 के होगा। देखें यहाँ पे क्या ut है ना, तो t लेस देन 0 या फिर 0 माइनस पे ये तो सोर्स ही मौजूद नहीं होगी। जब सोर्स मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट भी फ्लो नहीं कर रहा होगा, IL 0 होगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि फॉर t लेस देन 0, यानी कि Vs 0 माइनस तो 0 है। ठीक है, दिस Vs इज 0 फॉर 0 माइनस टाइम। ठीक है, जब 0 माइनस टाइम है तो ये वाली सोर्स एक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ दिस यूनिट स्टेप फंक्शन। तो जब ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ से करंट भी 0 ही फ्लो कर रहा होगा। सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? IL 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया कि IL 0 माइनस पे 0 फ्लो कर रहा है। अब आ जाए IL 0 प्लस पे। आपको पता है कि 0 प्लस पे ये वाली सोर्स एक्टिव हो जाएगी, यानी कि Vs इज इक्वल्स टू 20 ut, यानी कि अब ये 20 वोल्ट एक्टिव हो जाएगा। लेकिन 0 प्लस पे इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था 0 माइनस पे, तो क्या 0 प्लस पे फ्लो होगा? बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। इंडक्टर अपने करंट को मेंटेन करता है। इंडक्टर का जो करंट होता है IL 0 माइनस, ये बराबर होता है IL 0 प्लस के, और इसको हम IL 0 भी कहते हैं। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जब ये सोर्स एक्टिव भी हो जाएगी तब भी इंडक्टर टाइम 0 प्लस पे कोई करंट फ्लो नहीं करवाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? IL 0 प्लस इज इक्वल्स टू IL 0 माइनस, सो IL 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा जी, अब आ जाएं हम टाइम कांस्टेंट मालूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो 0 प्लस पे है, लेकिन इसमें 8 मिली सेकेंड भी शामिल है, इसमें 15 मिली सेकेंड भी शामिल है। सही है। तो चूंकि ये 8 मिली सेकेंड और 15 मिली सेकेंड्स हैं, तो इसका मतलब पहले तो हमें एक जनरल एक्सप्रेशन मालूम करनी पड़ेगी फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जिसमें t आ रहा हो तो हम टाइम की जगह पर 8 मिली सेकेंड और 15 सेकेंड पुट करके फिर हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? पहले हमने टाउ मालूम किया। टाउ इज़ इक्वल्स टू, ये फार्मूला यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये R अपॉन L नहीं है, इट शुड बी L अपॉन R। ठीक है, तो L हमारे पास कितना है? 4 हेनरी है।
और आर कितना है 200 ओम है, तो हमने 4/200 पुट किया और 1/50 सेकेंड आ गया। सही है जी। तो ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/50 सेकेंड हो गया, किसके बराबर हो गया, टाउ के बराबर हो गया, राइट। ओके, अब जो आई एफ है फोर्स रिस्पांस, ठीक है, फोर्स रिस्पांस कब होगा, जब हमारे पास ये वी एस सोर्स एक्टिव हो जाएगी और काफ़ी देर से ये एक्टिव रहेगी, ठीक है। और उस वक्त जो ट्रांजिशन रिस्पांस होगा इसका, या जो नेचुरल रिस्पांस होगा इस इंडक्टर का, वो ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। और यह एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट व्हेन दिस सर्किट विल बी इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो यहाँ पर 20 वोल्ट की सोर्स मौजूद है, ये 200 ओम का रजिस्टर मौजूद है, और बाकी आगे शॉर्ट सर्किट है। तो ऐसी सूरत में जो आई एफ होगा, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट विल बी डेफिनेटली क्या होगा हमारे पास, 20/200 हो जाएगा, 20 वोल्ट डिवाइड बाय 200 ओम, तो कितना होगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ट्रीटिंग इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उस स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा सर्किट, जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो ख़त्म हो चुका होगा, नेचुरल रिस्पांस इस इंडक्टर का ख़त्म हो चुका होगा। तो हमने फोर्स रिस्पांस मालूम कर लिया है इसका, कब, जब ये सोर्स काफ़ी देर तक एक्टिव रहेगी और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा, तो सिर्फ ये रेजिस्टेंस और ये सोर्स मौजूद रहेगी। तो सूरत में जो करंट फ्लो कर रहा होगा इंडक्टर से वो कितना होगा, 0.1 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कौन सी, कंप्लीट रिस्पांस की, आई टी इज इक्वल टू आई एन प्लस आई एफ, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, अगर हमें आई टी निकालना है तो उसमें नेचुरल रिस्पांस यानी कि नेचुरल रिस्पांस करंट और फोर्स रिस्पांस करंट दोनों शामिल होंगे, ठीक है। अब ये जो फोर्स रिस्पांस करंट है ये तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 0.1 एम्पियर। बात लगी किसकी, नेचुरल रिस्पांस करंट की, ठीक है, आई एन टी की। तो आई एन टी चूँकि इंडक्टर है, इसीलिए इसका बिहेवियर जो नेचुरल रिस्पांस वाला होगा वो एक्सपोनेंशियल ही होगा, जो कि हम पहले देखते हुए आए हैं। वो किसके बराबर होगा, आई एन टी इज इक्वल टू के ई माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर होगा। और टाउ हमने निकाला हुआ है कितना है, 1/50 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, आई टी इज इक्वल टू, दिस इज आई एन टी, ठीक है, ये हमारे पास आई एन टी है और ये 0.1 क्या है, आई एफ है, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं असल में। अच्छा, ये -50t आ रहा है ऊपर पावर में, उसकी वजह वही है, -t/टाउ है ना, ई की पावर। तो जब नीचे ये -t/टाउ यानी कि 1/50 होगा, तो 50 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ -50t लिखा हुआ है, ओके। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, इसमें 0.1 कांस्टेंट है, ठीक है, 50 भी कांस्टेंट है, टी वैल्यू हम खुद पुट करेंगे, यानी कि ये 8 मिली सेकेंड और 15 मिली सेकेंड, ठीक है। अब रह गया क्या चीज़, ये के, हमें के मालूम करना है। तो आपने पहले भी के मालूम किया हुआ है, के मालूम करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 0 माइनस वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही मालूम यूज़ करेंगे, 0 माइनस पे जो करंट फ्लो कर रहा था इंडक्टर से, वो वाली वैल्यू, यानी कि ये जो आई टी है, यहाँ पर हम बेसिकली क्या मालूम करेंगे, आई ज़ीरो इज इक्वल टू के ई की पावर ज़ीरो प्लस 0.1। ई की पावर ज़ीरो क्यों, बिकॉज हमने टाइम की जगह पर ज़ीरो पुट कर दिया इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, तो आई ज़ीरो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। ये आई ज़ीरो हमें पता है, हमने पहले मालूम किया हुआ है। कैसे, ये लिखा हुआ है आई एल ज़ीरो माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो, या आई एल ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो। उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू के प्लस 0.1। तो इसका मतलब के इज इक्वल टू -0.1 हो जाएगा, सही। तो यही चीज़ यहाँ पे निकाली भी है, के इज इक्वल टू -0.1 एम्पियर या फिर -100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है के की हमने पुट कर दी अपनी इस वाली एक्सप्रेशन में, ठीक है। जब ये पुट कर देंगे तो क्या होगा, आई टी इज इक्वल टू 100 माइनस
100e-50t मिली एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो इसको कॉमन निकाल के रखा हुआ है 100 को, लेकिन असल जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, आई टी इज इक्वल टू 100 माइनस, ओ दोबारा लिखना होगा, आई टी इज इक्वल टू 100 माइनस 100e-50t, और ये मिली एम्पियर। सही है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 माइनस 0.1e-50t एम्पियर। अब मिली नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इसको हमने 0.1 की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, खैर तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, 8 मिली सेकेंड, तो हमने यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या पुट कर दिया, 8 मिली, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिली सेकेंड की जगह पर की वैल्यू पर 32.97 मिली एम्प, फिर हमने 15 मिली सेकेंड पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या मालूम कर लिया है, चारों जो पार्ट्स थे ये हमने सॉल्व कर लिए आई के। ओके, नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.11। अच्छा जी, द सर्किट शोन इन फिगर 8.41 हैज़ बीन इन द फॉर्म शोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये बता रहे हैं कि जनाब काफ़ी देर से जो है इस कंडीशन में मौजूद है ये सर्किट। इसका मतलब इसमें जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो ख़त्म हुआ होगा, सारे ट्रांजिएंट्स ख़त्म हो चुके होंगे, डाई आउट हो चुके होंगे, सर्किट स्टेबल स्टेट में होगा, यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा। द स्विच ओपन एट t इज इक्वल टू 0, स्विच t इज इक्वल टू 0 पे ओपन होता है। ठीक है, फाइंड आई आर एट t इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस इनफाइनाइट एंड 1.5 मिली सेकेंड। आपको क्या मालूम करना है, आई आर मालूम करना है। आई आर इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 60 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, रजिस्टर में से जो करंट होता है या वोल्टेज होता है उसके अक्रॉस, वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर में एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने करंट या वोल्टेज को मेंटेन करे। हाँ, अगर सर्किट में दूसरा इंडक्टर मौजूद है या दूसरा कैपेसिटर मौजूद है तो वो इस रजिस्टर को डिक्टेट करा सकता है। ठीक है, खैर फिलहाल हम देखते हैं कि होता क्या है। तो ये सर्किट है हमारे पास, इस सर्किट में ये स्विच एट t इज इक्वल टू 0 पे ये ओपन हो रहा है। इसका मतलब t लेस देन 0 पे ये सर्किट में जो स्विच है ये क्लोज हुआ हुआ होगा, यानी कि ये ऐसे होगा, क्लोज हुआ हुआ। ठीक है, दिस विल बी फॉर t लेस देन 0, ये शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा फॉर t लेस देन 0। ठीक है, t लेस देन 0 पे सब करंट यूँ फ्लो करेगा बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है। ठीक है, कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट यहाँ से नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसका मतलब t लेस देन 0 पे आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एम्पियर होगी। सिंपल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पार्ट ए में, आई आर 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह जो आई एल 0 माइनस है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट था ना, तो सारा करंट यहाँ से फ्लो रहा था, तो इंडक्टर से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ना यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा, इधर से भी नहीं इधर से भी नहीं। इसका मतलब आई एल 0 माइनस 0, आई एल 0 प्लस भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 प्लस पे ये स्विच ओपन होगा लेकिन इंडक्टर अपने अंदर से 0 करंट फ्लो करा रहा होगा कुछ देर के लिए, यानी कि 0 प्लस टाइम के लिए 0 ही करंट फ्लो करेगा इससे। ठीक है, thus all the source current is shunted through the 60 ohm resistor, hence IR 0 plus is equals to 10 मिली एम्पियर। ठीक है, ये कब कह रहा है, IR 0 प्लस। अब इस बात को जहन में रखिए और ध्यान से सुने कि जब टाइम t, ठीक है, टाइम t ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, ये स्विच ओपन हो जाएगा। ओपन होने का मतलब ये 10 मिली एम्पियर जो है अभी एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो गई ये वाली सोर्स, क्योंकि पहले तो करंट इसमें फ़्लो कर रहा था ना, अब यहाँ फ़्लो नहीं करेगा, अब ये आगे जाएगा बिकॉज ये वाली कप ये वाला पाथ तो ओपन सर्किट हो गया है, अब करंट आगे फ़्लो करेगा। तो जब ये आगे जाएगा, ठीक है, किसके लिए, फॉर t इज़ इक्वल टू 0 प्लस के लिए। ठीक है, तो जो इंडक्टर है ये तो अपने अंदर से वही करंट फ्लो कराएगा जो कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पे फ्लो कर रहा था, और t इज इक्वल टू 0 माइनस पे 0 एम्पियर फ्लो कर रहा था। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, आई एल 0 माइनस आई एल 0 प्लस 0 एम्पियर फ्लो करेगा इससे।
तो जब यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो सारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा, 60 ओम के रेजिस्टर से फ्लो करेगा, यानी कि आई आर विल बी एक्चुअली 10 मिली एम्पियर। कब के लिए, 40 इज इक्वल टू 0 प्लस के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि जैसे ही ये स्विच ओपन होगा, ये वाली जो सोर्स है 10 मिली एम्पियर की, अब ये एक तरह से एक्टिव हो गई। इसका करंट यहाँ से आएगा, इधर आएगा। अब इसके पास दो रास्ते हैं, एक नीचे आने का और एक राइट साइड पे जाने का, बट ये राइट साइड पे नहीं जा सकता बिकॉज इंडक्टर विल मेंटेन इट 0 एम्पियर करंट फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस। तो इसका मतलब जब यहाँ से 0 करंट फ्लो होगा 0 प्लस टाइम के लिए, तो सारा का सारा करंट 0 प्लस टाइम के लिए कहाँ से फ्लो हो रहा होगा, एक्चुअली 60 ओम के रजिस्टर से फ्लो होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई आर 0 प्लस। ध्यान से देखें, 0 प्लस के लिए सिर्फ, यानी कि बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए कितना, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, सारा का सारा करंट अब यहाँ से 60 ओम से फ्लो हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए आई आर 0 प्लस 10 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। अब आ जाएं सी पार्ट पे, आई आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, जब ये स्विच काफ़ी देर के लिए ओपन रहेगा, ट्रांजिएंट्स ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है, और ये इंडक्टर बिहेव कर रहा होगा एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा, तो उस वक्त जो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यानी कि आई आर, ये हमें मालूम करना है। सो इट्स वेरी सिंपल, इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, तो ये करंट आएगा। अब इसके पास दोनों रास्ते हैं, ये वाला रास्ता भी है और 40 ओम का रास्ता भी है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगा कर करंट मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट है। ठीक है, ये करंट डिवाइड होना है, हमें मालूम करना है 60 ओम से, तो हमने ऊपर क्या रखा, 40 रखा। ठीक है, और डिवाइड बाय समेशन ऑफ बोथ रजिस्टर 60 प्लस 40। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 मिली एम्पियर आ गया। तो आई आर एट टाइम इनफाइनाइट विल बी 4 मिली एम्पियर। ये कब है, जब ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी देर से ये वाली सोर्स एक्टिव रही होगी, और ये चूंकि डीसी सोर्स है इसीलिए इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम पे आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मिली एम्पियर होगी। सही, ओके। अब किस पे आ जाएं, 1.5 मिली सेकेंड पे आ जाएं। जो 1.5 मिली सेकेंड है ये मसला है, बिकॉज इसके लिए हमें टाइम की एक्सप्रेशन चाहिए, टाइम में एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, और इसमें ट्रांजिशन हो सकता है बिकॉज दिस इज़ 1.5 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पांस भी होगा प्लस फोर्स रिस्पांस, दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो पहला काम तो हम क्या करते हैं, हम टाउ मालूम कर लेते हैं, ये हम यूजुअली करते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है। एल हमारे पास 0.1 हेनरी है, आर इक्विवेलेंट कितना है इसमें, हमारे पास 60 ओम और 40 ओम दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कैसे मालूम करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ लग रहा है आपको कि दोनों पैरेलल में, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम आर इक्विवेलेंट निकाल लें या फिर आर थेवेनिन निकाल लें, उसके लिए हम इस ये जो करंट सोर्स है इसको हम ओपन कर देंगे। जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक इंडक्टर मौजूद होगा, और ये दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में आ जाएंगी। देखें ये सीरीज़ में है। ठीक है, तो ये 40 ओम और 60 ओम आपस में सीरीज़ में एडअप हो रही हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 ओम नीचे आ गया, ऊपर 0.1 हेनरी आ गया, कितना आ गया, 1 मिली सेकेंड आ गया हमारे पास टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने टाउ मालूम कर लिया, 1 मिली सेकेंड। ओके, अब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, आई आर टी, दिस आई आर टी यानी कि वो करंट जो कि 60 ओम से फ्लो हो रहा है, इज इक्वल्स टू आई आर एन प्लस आई आर एफ, यानी कि आई आर नेचुरल रिस्पांस प्लस आई आर फोर्स्ड रिस्पांस। जाहिर सी बात है इसका अपना नेचुरल रिस्पांस तो वही होता है जो कि होता है, क्योंकि रजिस्टर तो ना करंट मेंटेन कर रहा होता है ना ही वोल्टेज, लेकिन चूंकि इंडक्टर लगा हुआ है इसी वजह से इसका इफेक्ट इस रजिस्टर पे मौजूद होगा इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल या ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आई आर एन की जगह पर हम के ई माइनस टी अपॉन टाउ लिखते हैं, यानी कि ये वो रिस्पांस जो किसका होगा, इंडक्टर की वजह से होगा, इसका नेचुरल रिस्पांस। सही है, और दूसरा क्या होगा, आई आर इनफाइनाइट, ये तुम्हें पता ही, बिकॉज दिस इज आई आर एफ फोर्स्ड रिस्पांस है, जो कि जाहिर सी बात है इनफाइनाइट टाइम पे जाने के बाद होगी, जब सर्किट स्टेबल होगा या फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा। ओके, तो अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या पता है, हमें आई आर इनफाइनाइट मालूम है, हाँ जी पता है, दिस इज़ 4 मिली एम्पियर। हमें यहाँ पे टाउ पता है,
हाँ जी, हमें पता है 1 मिली सेकेंड है। अब क्या रह गया है इसमें, के रह गया है। ठीक है, तो ये के मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। किसकी, जाहिर सी बात है हम आई आर मालूम कर रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन भी इसी की होगी। और वो क्या होगी, आई आर ज़ीरो प्लस या फिर आई आर ज़ीरो माइनस या फिर आई आर ज़ीरो होगी। ठीक है, तो आई आर ज़ीरो माइनस, हाँ यहाँ पे देखें आई आर ज़ीरो माइनस नॉट इक्वल टू आई आर ज़ीरो प्लस। ठीक है, ये लाजमी नहीं है, हो भी सकता है बराबर लेकिन लाजमी नहीं है कि बराबर हो। इस कंडीशन में ये चेंज हो जाता है क्योंकि आई आर अपने सिस्टम को मेंटेन नहीं करता, ना करंट को ना वोल्टेज को। ठीक है, तो ये आई आर ज़ीरो प्लस हम इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई आर ज़ीरो प्लस क्या होगा, ठीक है, तो ये हमने निकाला हुआ है आई आर ज़ीरो प्लस 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आई आर 10 मिली एम्पियर पुट कर दिया, बाकी जो आई आर इनफाइनाइट है 4 मिली एम्पियर पुट कर दिया, और ई की पावर हमने ज़ीरो कर दी बिकॉज दिस इज़ फॉर ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, के इज़ इक्वल्स टू 6 मिली एम्पियर आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, के की वैल्यू भी पुट कर दी इसमें। जब के की वैल्यू पुट करेंगे आप आई आर के एक्सप्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 6e माइनस 1000t प्लस 4 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये 4 मिली एम्पियर और 6e माइनस 1000t मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू आई आर टी हो गया। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी सिंपल फॉर अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई आर टी फॉर 1.5 मिली सेकेंड। तो हमने 1.5 मिली सेकेंड पुट कर दिया और कितना जवाब आ गया, 5.339 मिली एम्पियर आ गया। सो दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ओके, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 8.10 नाउ, एंड दिस इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस चैप्टर। ठीक है, ये बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये सर्किट थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। इसमें बस नज़र क्या आ रहा है आपको, इसमें नज़र ये आ रहा है कि हमारे पास ये स्विच मौजूद है। इस स्विच की दो पोजीशन है, पोजीशन ए और पोजीशन ए बी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू ज़ीरो पे क्या हो रहा है, एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी कि t इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये स्विच पोजीशन बी पे आ जाएगा। ठीक है, और t लेस देन ज़ीरो पे ये किस पे कनेक्ट हुआ होगा, पोजीशन ए से कनेक्ट होगा लेस देन ज़ीरो पे। ठीक है, t लेस देन ज़ीरो पे ये पॉइंट ए से कनेक्टेड होगा, t इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये पॉइंट बी से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरह आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कनेक्ट होगा तो दोनों के सर्किट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, 40 लेस दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, 40 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। जाहिर सी बात है जब t लेस दैन ज़ीरो पे ये इससे कनेक्टेड है तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये अलग है, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अलग से दिखाया हुआ है। इसका कनेक्शन बाहर वाले सर्किट से या लूप से बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ग्राउंड कनेक्टेड है बस। लेकिन इसका जो करंट होगा वो इसी लूप में फ्लो करता रहेगा सर्कुलर पाथवे में। ठीक है, और जो बाहर वाला जो करंट है या वोल्टेज है वो उसका असर इस बीच वाले सर्किट पे नहीं पड़ेगा, ये हमें नज़र आ रहा है साफ। और जब ये पोजीशन बी पे आ जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, अभी जो लेफ़्ट पे आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला सर्किट ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या रह जाएगा हमारे पास, ये 50 वोल्ट की सोर्स, 60 ओम, 200 ओम, 50 ओम और 50 माइक्रोफैरड। तो ये वही बना हुआ है, 50 वोल्ट, 60 ओम, 200 ओम, 50 ओम और 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ठीक है, so these are the two circuits for time t less than 0 and time t greater than 0. what we have to do, we have to find vct and it। हमें अब इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है for all the values of time, तो हम एक एक करके मालूम करेंगे। पहले हम vct देखते हैं। vct is the voltage across this 50 millifarad capacitor and it is the current flowing through this 200 ohm resistor. Okay, so we begin by considering the state of the circuit at t less than 0। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम सर्किट के उस स्टेट से स्टार्ट करते हैं जब t लेस दैन 0, यानी कि t माइनस से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्विच एट पोजीशन a। तो जाहिर सी बात है t इक्वल्स टू 0 पे ये नीचे आ रहा है ना, तो t लेस दैन 0 पे ये कहाँ होगा, ये a से कनेक्टेड होगा एक्चुअली। ठीक है, तो t लेस देन a पे t लेस देन पे क्या होगा, ये स्विच a पॉइंट से कनेक्टेड होगा।
एज यूजुअल वी अज्यूम नो ट्रांजिएंट्स आर प्रेजेंट, हम अज्यूम कर लेते हैं कोई ट्रांजिएंट मौजूद नहीं है क्योंकि सर्किट काफ़ी देर से पॉइंट ए से अटैच हुआ है ये वाला स्विच। So that only a forced response due to 120 volt source is relevant to finding VC0 minus। ठीक है, तो चूंकि उससे कनेक्ट हुआ होगा इसीलिए काफ़ी देर तक ये कैपेसिटर क्या होगा, ये चार्ज हो चुका होगा, और जब ये चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब हम आ जाते हैं ये सेकंड फिगर में जो कि टाइम टी लेस देन ज़ीरो के लिए। तो जो कैपेसिटर है ये चार्ज होने के बाद ओपन हो जाएगा तो कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जो वोल्टेज 50 ओम के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये देखो पैरेलल में अटैच हुए हैं दोनों आपस में, तो 50 ओम का वोल्टेज और इस 50 मिली फैरेड का वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। सही है, तो जो भी वोल्टेज इस कैपेसिटर का होगा बेसिकली वही वोल्टेज इस 50 ओम का होगा, या फिर जो वोल्टेज 50 ओम का होगा वही वोल्टेज इस 50 मिली फैरेड का भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम करना है वीसी टी मालूम करना है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टाइम। तो टी लेस देन ज़ीरो पे यानी कि टी ज़ीरो माइनस पे क्या होगा, ये कैपेसिटर ओपन हुआ होगा और जो वोल्टेज इस 50 ओम का होगा वही वोल्टेज इस कैपेसिटर का भी होगा। ठीक है, तो हम वोल्टेज मालूम करते हैं अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो इनडायरेक्टली हम क्या मालूम कर लेंगे, इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल यही काम किया हुआ है। देखें अभी हमारे पास जो सर्किट में मौजूद है जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होगा 50 ओम के, वो कौन सी सोर्स होगी, ये 120 वोल्ट की सोर्स होगी। तो 120 वोल्ट की सोर्स और फिर 10 ओम की रजिस्टर सीरीज़ में, और फिर ये पाथ पे, और फिर यहाँ पर आकर के 50 ओम का रजिस्टर। ये पाथ तो है ही नहीं, है तो ओपन हुआ हुआ एक तरीके से, क्योंकि ये चार्ज हुआ हुआ होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। इसका मतलब हमारे पास अब 10 ओम और 50 ओम आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे, और हमें मालूम करना है वोल्टेज किसके अक्रॉस, 50 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज मालूम करना है। ठीक है, तो ये कुछ सर्किट ऐसा नहीं हो गया कुछ कुछ, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 50 ओम, इसके साथ पैरेलल में मौजूद है कैपेसिटर बट वो ओपन है, और ये कितना है 120 वोल्ट। हमें ये वाला वोल्टेज मालूम करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है, वी सी ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 50/50 + 10। ठीक है, ये 50 ओम प्लस 10 ओम नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या होगा 50 ओम, बिकॉज 50 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज मालूम करना है, तो कितना आ गया, ये 100 वोल्ट आ गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी सी ज़ीरो 100 वोल्ट। आपको पता है जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज अपना चेंज होने नहीं देता आसानी से। इसका मतलब ये जो वी सी ज़ीरो लिखा हुआ है ये बेसिकली वी सी ज़ीरो माइनस इज़ इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस इज़ इक्वल टू वी सी ज़ीरो, बात एक ही है, ये तीनों वोल्टेजेस इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सिंस द कैपेसिटर वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर का वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। दिस वोल्टेज इज इक्वली वैलिड एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एंड टी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस, ये वोल्टेज टी ज़ीरो माइनस और ज़ीरो प्लस दोनों पे वैलिड रहेगा। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि वी सी ज़ीरो माइनस इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, जो कि हमने मालूम किया है। ओके, नाउ द स्विच इज़ नाउ थ्रोन टू बी। अब हम अज्यूम करते हैं कि अब जो स्विच है ना वो बी पोजीशन पे आ गया। जब बी पे आएगा तो सर्किट फिर ये वाला हो जाएगा, तीसरा वाला सर्किट। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अब हम फुल रिस्पॉन्स मालूम कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अब ट्रांजिशन भी होगा, क्योंकि देखिए अब स्विच की कंडीशन चेंज हुई है। जब स्विच की कंडीशन चेंज हुई है तो हमारे पास सोर्स की कंडीशन भी चेंज हो गई। पहले 120 वोल्ट लगा हुआ था, अब 50 वोल्ट शामिल हो जाएगा सर्किट में। ठीक है, 120 वोल्ट ख़त्म हो गया, 50 वोल्ट आ गया, साथ में 60 ओम का रजिस्टर, 200 ओम का रजिस्टर, ये भी तो एडअप हुआ ना। तो अब क्या होगा, ये जो कैपेसिटर होगा इसमें पहले 100 वोल्ट इसके अक्रॉस था, अब ये कोशिश करेगा 100 वोल्ट ही रहे। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों कंपोनेंट्स इसमें एडअप हुए हैं और ये दो निकल चुके हैं यहाँ से। ठीक है, यानी कि सर्किट में ट्रांजिशन आया, चेंज आया। तो जब चेंज आएगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर कुछ देर के लिए अपना ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करेगा। ठीक है,
तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, अब इसके इस सर्किट के दो हिस्से हो जाएंगे, एक ट्रांजिएंट और एक फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी सी इज इक्वल टू वी सी एफ प्लस वी सी एन। तो ये वी सी एन क्या होगा, कुछ देर के लिए वैलिड होगा, और ये वी सी एफ फोर्स रिस्पॉन्स जब टाइम टी इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वैलिड होगा। ठीक है, तो जो टोटल रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली इन दोनों का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमें वी सी एफ और वी सी एन मालूम करना है। ठीक है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द फोर्स्ड रिस्पॉन्स, राइट। सो अब हमें यहाँ पे फोर्स्ड और नेचुरल रिस्पॉन्स दोनों चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये किसकी है, वी सी एन की। ज़ाहिर सी बात है कैपेसिटर है, और इसका जो बिहेवियर होता है नेचुरल रिस्पॉन्स का वो एक्सपोनेंशियल होता है, तो हमने उसकी जनरल एक्सप्रेशन लिख दी, वी सी एन इज इक्वल टू ए ई माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट सी। दिस आर इक्विवेलेंट सी, इसको हम आर सी भी कहते हैं, जो कि टाउ के बराबर होता है, ये हमने पहले देखा था। तो ये वही माइनस टी अपॉन टाउ है। यहाँ पर हमने दोबारा ए इस्तेमाल कर लिया बिकॉज ये एक्सप्रेशन किसकी है, वोल्टेज की है, तो आगे यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ए नहीं आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं आसानी से। ओके, खैर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए आर इक्विवेलेंट और सी चाहिए, ठीक है, और ए चाहिए, ठीक है, नेचुरल रिस्पांस मालूम करने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट और सी निकाल लेते हैं। तो सी तो हमें पता है 50 मिली फैरेड है, ठीक है, ये गिवन है, सी इज इक्वल टू 50 मिली फैरेड। ठीक, अब मसला किसका है, मसला है आर इक्विवेलेंट का, और ये आर इक्विवेलेंट कब होगा, जब सर्किट ट्रांजिशन में होगा। तो ट्रांजिशन में कौन सा सर्किट में है, थर्ड वाले सर्किट में है, ठीक है। दिस इज द सर्किट विच वी विल यूज बिकॉज इन दिस सर्किट द कैपेसिटर इज एग्जिबिटिंग इट्स ट्रांजिएंट बिहेवियर। जैसे ही क्या कहते हैं, ये स्विच पोजीशन बी पे जाएगा तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इसका ट्रांजिएंट बिहेवियर एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज नाउ द कंपोनेंट्स आर चेंज। ये चार्ज था कैपेसिटर, उसकी कोशिश होगी जो चार्ज हुआ हुआ था वो वही रहे, वो चेंज ना हो, इसका वोल्टेज सेम रहे, लेकिन अब वोल्टेज चेंज सेम नहीं रहेगा। अब ये नई सोर्स ऐड हुई है, नई रेजिस्टेंस ऐड हुए हैं, पुरानी सोर्स हट गई है, तो अब वो इसको चेंज कराने की कोशिश करेगी, तो ये अपोज करेगा कुछ देर के लिए। सो दिस इज़ द ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर आर इक्विवेलेंट मालूम करते हैं। आर इक्विवेलेंट कैसे मालूम करते हैं, सोर्सेज को हम किल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्टर, ये जो 50 वोल्ट जो सोर्स मौजूद है, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है, और इसको एज आ ओपन सर्किट बिहेव कर लीजिए आप। क्या रह गया हमारे पास, 50 ओम 200 ओम पैरेलल में, और फिर उसके साथ सीरीज़ में 60 ओम, बल्कि सीरीज़ में नहीं आएगा, सॉरी, ये तीनों रजिस्टर्स होंगे ये पैरेलल में ही होंगे, ठीक है, 50 ओम 200 ओम, और ये तो चूँकि शॉर्ट सर्किट हो गया इसीलिए 60 ओम भी पैरेलल में, ठीक है। तो ये तीनों क्या होगा, एक रजिस्टर्स पैरेलल में ऐड अप हो जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लें, ये हमने क्या किया हुआ है, आर इक्विवेलेंट तीनों को पैरेलल में ऐड कर लिया है। कितना आ गया, 24 ओम आ गया, सही है। तो सी इक्विवेलेंट हमें पता है 50 मिली फैरेड है, तो आर सी कितना हो गया, 24 ओम मल्टीप्लाई बाय 50 मिली फैरेड कितना आ गया, 1.2 सेकेंड आ गया। तो हमने यहाँ पे टाउ मालूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा, वी सी एन इज इक्वल्स टू ए ई माइनस टी अपॉन 1.2, ये 1.2 हमने टाउ की जगह पे पुट कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पहले फोर्स रिस्पांस मालूम कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ए की वैल्यू मालूम करने से पहले हमें फोर्स रिस्पांस पता होना चाहिए, बिकॉज फोर्स रिस्पांस के साथ ही हम ए मालूम करते हैं बाय पुटिंग द इनिशियल वैल्यू, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो हम पहले फोर्स रिस्पांस मालूम करते हैं। फोर्स रिस्पांस का मतलब क्या होगा कि जब सारे ट्रांजिएंट्स ख़त्म हो चुके होंगे, तो सारे ट्रांजिएंट्स किस सर्किट में ख़त्म होंगे, सर्किट नंबर 3 में ख़त्म होंगे, काफ़ी देर के बाद, जब टाइम टी इनफाइनाइट हो चुका होगा। तो उस वक्त इस 50 मिली फैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये हमें मालूम करना है, और जाहिर सी बात है उस वक्त भी 50 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा इस 50 मिली फैरेड के जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो अब कैसे मालूम करेंगे हम 50 ओम के अक्रॉस, ये दोनों आपस में पैरेलल में ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है, और फिर ये 50 वोल्ट सीरीज़ में 60 ओम और इन दोनों के पैरेलल कम्बिनेशन पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें नज़र भी आ रहा है ये, अगर यहाँ पे जगह नहीं है बट फिर भी मैं ऐसे ही ऊपर बना देता हूँ हल्का सा, ये हमारे पास
50 वोल्ट हो गया, ये 60 ओम, और फिर ये पैरेलल कम्बिनेशन हो गया, ठीक है, किसका, 50 इन पैरेलल विद 200 ओम, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन यूँ आ गया। और आगे ये कैपेसिटर मौजूद तो होगा लेकिन एज आ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। और ये कितना है हमारा 60 ओम। तो हमें इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए, यानी कि 50 पैरेलल टू 200 ओम के अक्रॉस का हमें वोल्टेज चाहिए। दिस इज़ द वोल्टेज। यही वोल्टेज क्या होगा, वीसी होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में अटैच हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने यही काम किया और वोल्टेज डिवाइडर से मालूम कर सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वी सी एफ इज इक्वल्स टू 50, 50 इज दिस वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अच्छा जी, हमें मालूम किसके अक्रॉस करना है, अक्रॉस द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 250 ओम, ठीक है। तो ये देखें, ये पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 250 ओम, 250 ओम, ठीक है। इसके अक्रॉस मालूम करना है पैरेलल वाले के दरमियान, ठीक है, पैरेलल वाले के अक्रॉस हमें मालूम करना है 200 और 50 ओम, तो इसीलिए हमने इसका कम्बिनेशन कहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया न्यूमरेटर में। और चूंकि 60 ओम भी है, जाहिर सी बात है, इसी इसके दरमियान और इन दोनों के पैरेलल कम्बिनेशन के दरमियान डिवाइड हो रहा है वोल्टेज, तो इसीलिए नीचे दोनों, इन दोनों का क्या होगा, समेशन हो जाएगा। तो ये देखें 60 ओम प्लस द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 250 ओम, ठीक है। तो जवाब क्या आया हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखें पैरेलल कम्बिनेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। इस पे 20 वोल्ट होने का मतलब क्या हुआ, वी सी इज इक्वल टू 20 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि 50 ओम के अक्रॉस है, या 50 ओम और 200 ओम के पैरेलल के अक्रॉस वोल्टेज है कितना, 20 वोल्ट। कब, वी सी इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है, 20 वोल्ट है। इसको हम क्या कह सकते हैं, वी सी एफ भी कह सकते हैं, ठीक है। वी सी एफ इज इक्वल टू वी सी इनफाइनाइट, राइट। तो अब हमने क्या किया, एक्सप्रेशन लिखी अपनी कंप्लीट रिस्पांस की, वी सी इज इक्वल टू वी सी एफ प्लस वी सी एन। तो वी सी एफ हमने निकाल लिया कितना, 20, तो 20 पुट कर दिया। और वी सी एन किसके बराबर था, ए ई माइनस टी अपॉन 1.2, 1.2 वॉज अ टाइम कॉन्स्टेंट, ये हमने मालूम कर लिया था। अब इसमें क्या रह गया मालूम करना, ए मालूम करना रह गया है। वो किससे मालूम होगा, इनिशियल कंडीशन से मालूम होगा वी सी की, ठीक है। तो वी सी की जो इनिशियल कंडीशन है वो कहाँ से, यानी कि वी सी ज़ीरो माइनस पे या बहुत पहले ज़ीरो से, तो उसके लिए हम सर्किट बी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हमें मालूम है सर्किट बी में वी सी ज़ीरो माइनस क्या था, वो हमने पहले निकाला हुआ था, ये रहा, ठीक है। दिस इज़ वी सी ज़ीरो माइनस, ठीक है, वी सी ज़ीरो माइनस वी सी ज़ीरो प्लस वी सी ज़ीरो इक्वल्स टू 100। तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे 100 वोल्ट को, ठीक है, अपने काम के लिए। तो यहाँ पे वही किया हुआ है कि 100 इज़ इक्वल टू 20 फोर्स रिस्पॉन्स प्लस ए, बिकॉज यहाँ पे ए की पावर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये है ना, ये ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी, तो ए रह जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये वी सी की जगह पर क्या होगा, वी सी ज़ीरो, और ज़ीरो क्या था, 100 था, तो इसीलिए यहाँ पर 100 हमने लिख दिया। ए मालूम कर लिया हमने, यहाँ से 80 आ गया, और इस 80 को हमने पुट कर दिया यहाँ पर ए की जगह पर। तो ये क्या हो गया, वी सी इज इक्वल्स टू 20 प्लस 80 ई माइनस टी अपॉन 1.2 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी सी इज इक्वल्स टू 100 है फॉर टी लेस देन ज़ीरो, ये हमें दोनों पता है। अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, फॉर टी लेस देन ज़ीरो कितना है, 100 वोल्ट है, तो देखें टी लेस देन ज़ीरो हमने 100 वोल्ट की लाइन खींच दी बस छोटी सी। इसके आगे क्या है, वी सी टाइम टी ज़ीरो प्लस के लिए, यानी कि ज़ीरो प्लस या टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। तो पहले हम इसमें ज़ीरो पुट कर लेते हैं, टी की पावर ज़ीरो, तो ये कितना होगा, 20, यानी कि 20 से टी की पावर ई की पावर ज़ीरो, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 80 प्लस 20 100, यानी कि 100 से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम टाइम की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अप टू कहाँ तक, टाइम कांस्टेंट तक, ठीक है, 3 टाइम कांस्टेंट तक। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ज़ीरो से छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो फिर हमें
जवाब क्या मिलेगा, हमें इससे कम मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर ये ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि देखिए 20 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय ई माइनस दिस, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, वो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे होगी, यानी कि 1, यानी कि ये 100 वैल्यू भी इसी की मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम टाइम की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो 80 से मल्टीप्लाई होने के बाद 80 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 से कम वैल्यू आएगी, लाइक 79 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 20 प्लस 79 हमारे पास कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, तो ये इधर आ गया। फिर हमने मज़ीद टाइम की वैल्यू बढ़ाई तो ये 79 से लेट सपोज 75 हो गया, तो ये कितना हो गया 95, तो फिर ये और नीचे आ गया। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, बिकॉज ये 80 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 80 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त ये 20 होगा। तो ये इनफाइनाइट पर जाने के बाद क्या होगा, ये 20 को टच कर जाएगा, यानी कि इधर टच करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है इनफाइनाइट टाइम तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, हमें पता है कि जब टाइम 3 टाउ होता है तो ये रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट डाई आउट हो चुका होता है, इसीलिए हमने क्या किया है, इसको 3 टाउ तक लेके आने के बाद इसको हमने इसके करीब कर दिया है, बस थोड़ा सा पैरेलल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ये इसका टाउ है, ठीक है, यानी कि 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो ये 1.2, फिर 2.4 के बाद फिर 3.63 टाउ हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमने एक्सप्रेशन मालूम कर ली फॉर वी सी टी। अब आ जाएं आई टी के लिए। अच्छा जी, आई टी जब मालूम करने के लिए यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया वो क्या है, नेक्स्ट वी फाइंड आई टी, दिस रिस्पॉन्स में नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्विचिंग। ठीक है, चूंकि ये आई टी कौन सा करंट है, जो कि 200 ओम से फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, दिस इज़ आई टी, और इसके साथ कोई कैपेसिटर भी अटैच नहीं है शुरू में, तो इसका मतलब सर्किट हमारे पास पहले ये वाला होगा। ठीक है, और उसमें जो सर्किट होगा वो सिर्फ इतना सा पोर्शन होगा बस, दिस इज़ द पोर्शन विच वी विल यूज़, क्योंकि हमें आई टी मालूम करना है। आई टी इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 200 ओम रजिस्टर, तो उसमें सिर्फ 50 वोल्ट की सोर्स, 60 ओम का रजिस्टर और 200 ओम का रजिस्टर मौजूद है। ठीक है, तो टी लेस दैन ज़ीरो पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें आई टी मालूम करना है, तो इसीलिए टी लेस दैन ज़ीरो के लिए सर्किट भी हम यूज़ कर रहे हैं, जब स्विच जो होगा वो ए पोजीशन पर होगा। ठीक है जी, तो कैसे मालूम करेंगे, 50 वोल्ट की सोर्स है, 60 ओम और 200 ओम सीरीज़ में लगा हुआ है, हमें आई टी मालूम करना है, तो सिंपल है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, आर कितना, इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, 50 वोल्ट की सोर्स के आगे दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में मौजूद हैं और इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और वो आई टी है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर होगा, तो आई ज़ीरो माइनस का मतलब क्या हो गया, 50 अपॉन 200 प्लस 60 कितना आ गया, 192.3 मिली एम्पियर आ गया। दिस इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस 200 ओम रजिस्टर for time t less than 0 and the magnitude of current is 192.3 milliampere. Okay, when the switch moves to position B, that is at t greater than 0, the forced response for this current IT becomes, ठीक है, अब क्या होता है, ये सर्किट में स्विचिंग होती है और अब स्विच बी पे चला जाता है, जब बी पे जाएगा तो सर्किट कौन सा एक्टिव हो जाएगा, ये वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, हमारे पास ये 50 वोल्ट 60 ओम 200 के साथ अब ये 50 ओम और 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी शामिल हो जाएंगे, दोनों चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है अब ये आई टी जो है ये इंस्टेंटली चेंज होगा। ठीक है, लेकिन फोर्स रिस्पॉन्स क्या होगा, फोर्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ख़त्म हो चुका होगा। यानी कि सर्किट विल बी इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, हमें मालूम करना है आई टी इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 200 ओम रजिस्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे मालूम कर सकते हैं,
हम पहले अगर ये मालूम कर लें कि यहाँ से करंट कितना निकला, ठीक है, और फिर यहाँ आने के बाद इधर और इधर कितना डिवाइड हो गया 50 ओम और 200 ओम में। तो अगर हमें टोटल करंट पता हो, ठीक है, अगर हमें ये वाला करंट मालूम हो जाए, दिस करंट, तो इस करंट को मालूम करने के बाद हम डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, दिस इज़ फॉर टोटल करंट कैलकुलेशन। टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है डीसी सोर्स है तो ये ओपन सर्किट हुआ होगा कैपेसिटर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में एडअप हो जाएंगे और फिर सीरीज़ में 60 ओम के साथ, और फिर जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम उससे हम डिवाइड किसको करेंगे, 50 वोल्ट को डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखें 50 वोल्ट डिवाइड हुआ है किसके साथ, इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन। ये देखें ये इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन है, 50 इंटू 200 डिवाइड बाई 50 प्लस 200, ठीक है, प्लस दिस 60 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें आई मिल जाएगा, ये वाला करंट, वो करंट जो कि यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा टोटल, या फिर 50 वोल्ट से एमिट होगा। ठीक है, अब जब 50 वोल्ट से एमिट होगा तो 60 ओम से तो गुजरेगा, लेकिन आने के बाद किस पे, 50 ओम पे और 200 ओम पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए आगे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइडर भी लगा दिया। ये एक ही स्टेप में दोनों काम किए हुए हैं। सही है, आप अलग भी कर सकते हैं। आप पहले करंट मालूम कर लीजिए, करंट मालूम करने के बाद जब करंट आ जाए, ठीक है, तो हम ये आई टी मालूम कर सकते हैं। जब करंट आ जाएगा तो आई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टी इज़ इक्वल्स टू आई, जो कि हम मालूम करेंगे, यानी कर चुके होंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमें मालूम करना है 200 ओम से, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 200 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करंट मालूम कर लेंगे। और ये आई कैसे आएगा, आई इज़ इक्वल टू वोल्टेज 50 वोल्ट, ठीक है, वी अपॉन आर होता है 50 डिवाइडेड बाय इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है, प्लस सीरीज़ में 60 ओम। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 200, ये 100 है, प्लस 50 और फिर प्लस आगे 60 ओम। तो इस 50 वोल्ट को हमने डिवाइड किससे कर दिया, इन दोनों के पैरेलल कम्बिनेशन से, और फिर इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन, जो भी जवाब आएगा। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, आई जो कि यहाँ से 50 वोल्ट के सोर्स से एमिट हो रहा होगा वो करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व किया हमने, कितना आ गया, 0.1 एम्पेयर आ गया, यानी कि आई टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 एम्पेयर आ गई। और ये क्या है, आई एफ एफ फोर्स रिस्पॉन्स है उस वक्त जब ये कैपेसिटर बिहेव कर रहा होगा एज एन ओपन सर्किट। ठीक है, तो हमने फोर्स रिस्पॉन्स मालूम कर लिया। अब आ जाएं किसके ऊपर, नेचुरल रिस्पॉन्स पे। तो नेचुरल रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है, चूँकि अब ये कनेक्ट किसके साथ हो गया है, इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गया है, तो जैसे ही स्विचिंग होगी अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो एक्सपोनेंशियल ही होगा और इस कैपेसिटर वाला ही होगा। इसीलिए आई एन इज इक्वल्स टू क्या लिखा है हमने, ए ई माइनस टी अपॉन 1.2। दिस 1/2 इज़ द 1.2 इज़ द टाइम कांस्टेंट, जो कि हमने पहले मालूम किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये हमने वही नेचुरल रिस्पॉन्स लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये टोटल रिस्पॉन्स है, आई इज इक्वल्स टू आई एफ प्लस आई एन, दिस इज आई एफ प्लस आई एन। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या की चीज़ें अननोन है, इसमें ए अननोन है, और ए हम कैसे मालूम करते हैं, इनिशियल कंडीशन से मालूम करते हैं। तो आई की इनिशियल कंडीशन क्या होगी, आई 0 प्लस वाली इनिशियल कंडीशन होगी। ठीक है, तो हमें ए मालूम करने के लिए आई 0 प्लस चाहिए। आई 0 माइनस हमें पता है वो कितना है, 192.3 मिली एम्पियर है, लेकिन क्या ये आई 0 प्लस होगा, लाजमी नहीं है, क्योंकि इस वक्त आई 0 प्लस का टाइम वो टाइम होगा जबकि स्विचिंग हुई होगी, और उस वक्त ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज या फिर डिस्चार्ज हो रहा होगा, मीन्स ट्रांजिशन में होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अब अगर आप गौर करें आई 0 प्लस पे क्या होगा, ये कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएगा किसके साथ, इस 50 ओम के साथ और इस 200 ओम के साथ। ठीक है,
तो उस वक्त जो वोल्टेज होगा वो किसका मानेंगे हम, वीसी का वोल्टेज मानेंगे। कब, टाइम टी ज़ीरो प्लस पे। ठीक है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस पे हम वोल्टेज किसका कंसिडर करेंगे, इस कैपेसिटर का कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में आ रहा है किसके साथ, इस 200 ओम के साथ, और कुछ देर के लिए इस कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज नहीं होगा। ये कोशिश करेगा कि ये रोक के रखे इस वोल्टेज को, लेकिन रोक नहीं पाएगा। कुछ देर के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बट फॉर टाइम टी ज़ीरो प्लस it is in parallel with this 200 ohm resistor, so the voltage across this 200 ohm resistor is the voltage across this 500 millifarad capacitor at time t is equals to 0 plus। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि टाइम टी ज़ीरो प्लस पे क्या होगा, ये स्विच जैसे ही पोजीशन बी पे आएगा तो ये वाला सर्किट एक्टिव हो जाएगा। ये सर्किट जब एक्टिव होगा तो कैपेसिटर जो होगा वो पैरेलल में आ जाएगा किसके साथ, इस 200 ओम के रेजिस्टर के साथ। तो अब जो आईटी फ्लो होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज ऑफ वी सी ज़ीरो प्लस, और वी सी ज़ीरो प्लस कितना था, 100 वोल्ट था। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है, आई टी मालूम करना है टाइम टी एट टाइम ज़ीरो प्लस पे। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, आई ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस डिवाइड बाई 200। वी सी ज़ीरो प्लस क्यों है, बिकॉज टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस, यानी कि जिस लम्हे ये स्विच क्लोज हो रहा होगा ज़ीरो प्लस पे। आपको याद होगा हमने ज़ीरो को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ज़ीरो प्लस में और ज़ीरो माइनस पे। तो ये कब था, ये स्लाइसिंगली थिन था। ठीक है, बहुत माइन्यूट टाइम था, नेग्लिजिबल टाइम था। तो उस वक्त क्या होगा, जो वोल्टेज कैपेसिटर का होगा वही वोल्टेज इस 200 ओम के अक्रॉस होगा। तो करंट जो फ्लो करेगा उस लम्हे आई टी वो किसकी वजह से होगा, वो इस कैपेसिटर की वोल्टेज की वजह से होगा। उस वक्त इसका बिहेवियर इंक्लूड हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस 200 ओम रजिस्टर विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस वी सी। ठीक है, तो इसीलिए आई ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस डिवाइड बाई 200 है, तो ये कितना हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो हमने आई ज़ीरो प्लस मालूम कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम आराम से ए मालूम कर सकते हैं, दिस इज़ आई ज़ीरो। ठीक है, और दिस इज़ द फोर्स रिस्पॉन्स, दिस इज़ ए, दिस इज़ ई की पावर ज़ीरो, बिकॉज हमने यहाँ पे टाइम ज़ीरो पुट कर दिया है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 एम्पियर। ये एक्चुअली ये वाली एक्सप्रेशन है। ठीक है, कंप्लीट रिस्पॉन्स की। ओके, तो ए इज़ इक्वल टू 0.4 एम्पियर आ गया हमारे पास। तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, सेकंड वाली हमारे पास। ठीक है, आई टी इज़ इक्वल टू 0.1 प्लस ये 0.4 आ गया, और ई माइनस टी अपॉन 1.2, 1.2 इज टाउ, दिस इज़ आई एफ एंड दिस इज़ आई एन, नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके, बट दिस इज़ वैलिड फॉर टाइम टी ग्रेटर दैन ज़ीरो। फॉर टाइम टी लेस दैन ज़ीरो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, आई टी कितना था, 0.1923 एम्पियर था। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर ये कंप्लीट रिस्पॉन्स एक ही एक्सप्रेशन में लिख दिया। जब टाइम टी लेस देन ज़ीरो होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि 0.1923 एक्टिव होगा, और ये एक्टिव नहीं होगा। सही, जब टाइम टी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो फिर ये एक्टिव होगा और ये डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी एक्टिवेटेड। इसीलिए यहाँ पर हमने यू टी लिखा है और यहाँ पर यू माइनस टी लिखा है। सही, ये भाई सेम एक्सप्रेशन है। अब देखें यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, देखें टाइम टी लेस देन ज़ीरो पे कितना है, 0.192 है, 0.192 हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, और टाइम टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे क्या होगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखें टाइम टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे ये तो ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो जब ये बचेगा तो उसमें 0.1 प्लस इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.4 होगी एट टाइम टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो।
तो ये हो जाएगा 0.5, इसलिए देखें यहाँ पर इनिशियली 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो ट्रांजिशन होगा वो 0.192 से कहाँ पहुँच जाएगा, इंस्टेंटली 0.5 एम्पियर पे पहुँच जाएगा ये। और फिर उसके बाद फिर ये क्या होगा, डिक्रीज़ होना शुरू होगा, यानी कि फिर जब टाइम बढ़ेगा तो डिक्रीज़ होगा। और टाइम 3 टाउ पे यानी कि 3.6 सेकंड पे ये ऑलमोस्ट अपने मिनिमम के करीब आ चुका होगा, यानी कि 0.1 के करीब आ गया होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये 0.1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया हुआ है। अब आ जाएं आखिरी सवाल, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.12। ये आपने ख़ुद से अंडरस्टैंड करना है, ख़ुद से ट्राई करना है, बट मैंने आपकी आसानी के लिए सिर्फ इतना किया है कि यहाँ पर t<0 का मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर t>0 पे ये वाली वोल्टेज सोर्स एक्टिव हो जाएगी, यानी कि ये 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन t<0 पे ये वाली सोर्स एक्टिव नहीं होगी, ये 25 किलो ओम का रजिस्टर इस तरह से मौजूद होगा। सही, फिर ये कैपेसिटर होगा, ये करंट सोर्स हमेशा मौजूद रहेगी <0 पे भी और <0 पर भी। ये 20 किलो ओम और 80 किलो ओम आपस में सीरीज़ में है, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है मैंने, दिस इज़ प्लस। ठीक है, बाकी इसको आपने ख़ुद ट्राई करना है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी होगा। तो अपने जहन में जो प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है कि ये अपना वोल्टेज को मेंटेन करता है, तो ये अपने जहन में रखना है। यहाँ हमने करना क्या है, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 8.44 फाइंड VCT। आपको VCT मालूम करना है, VCT इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस इनफाइनाइट एंड 0.08 सेकेंड। ठीक है, तो t 0 माइनस पे क्या होगा, t 0 माइनस पे ये वाला सर्किट होगा। ठीक है, इस वक्त ये 1 मिली एम्पियर की सोर्स मौजूद होगी, तो हमें VCT मालूम करना है, यानी कि ये वाला वोल्टेज मालूम करना है। तो ये इसका वोल्टेज एक्चुअली इस 25 किलो ओम या 200 और 80 किलो ओम के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है ये नोड सेम है ना, ये तो वोल्टेज सेम होगा, तो एक करंट यहाँ से भी फ़्लो करेगा, और बहुत गंदा हो गया ये यहाँ से भी फ़्लो कर रहा होगा और इधर से भी फ़्लो करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस ब्रांच का करंट पता है तो वो मालूम कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 20 किलो ओम प्लस 80 किलो ओम से, V=IR होगा। ये अगर आपको इस ब्रांच का करंट पता हो गया तो इस करंट को मल्टीप्लाई 25 किलो से कर लें तो भी आपको वोल्टेज मालूम हो जाएगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस का। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन तीनों रजिस्टर्स को आप आपस में एडअप कर दो, यानी कि ये सीरीज़ में और फिर पैरेलल में एडअप करो, और फिर करंट जाहिर सी बात है इससे भी गुजर रहा है, इससे भी गुजर रहा है, तो टोटल करंट इसी से गुजरेगा 1 एम्पियर। कि जब हम इन तीनों को एडअप कर देंगे तो क्या होगा, कंडीशन ये वाली हो जाएगी, ये कैपेसिटर आ जाएगा, ये करंट सोर्स आ जाएगी, और ये सीरीज़ और पैरेलल में एडअप होने के बाद एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर हमें मालूम हो गया तो बेसिकली ये वाला वोल्टेज किसके बराबर होगा, इस कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर होगा। सही है, तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है, कितना आता है, ये 20 वोल्ट आ जाता है। और VC0 माइनस VC0 प्लस आपको पता है सेम रहता है, ये फ़ौरन चेंज नहीं होता, तो इसीलिए VC0 प्लस इज इक्वल्स टू VC0 माइनस इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ठीक है, बाकी है t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, इसमें 10 वोल्ट की सोर्स भी एक्टिव होगी और काफ़ी देर तक मौजूद हुई होगी, यानी कि सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन में होगा। तो अब हमें क्या मालूम करना है, VCT मालूम करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे हमने पहले मालूम किया था वैसे ही अब यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको अपने जहन से आप सोचें क्या हो सकता है, फिर आप खुद ट्राई करें कि क्या कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इसको ऐसे ही करें, ये सिंगल स्टेप में किया हुआ है, आप इसको 1-2 स्टेप्स में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो t>0 पे सर्किट क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स मौजूद होगी, ये रजिस्टर होगा, ये कैपेसिटर हो जाएगा, ये करंट सोर्स भी मौजूद होगी। ठीक है, और फिर ये रजिस्टर मौजूद होगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट 5 माइक्रोफेरेड, दिस इज़ 25 किलो ओम, दिस इज़ 20 किलो ओम, एंड दिस इज़ 80 किलो ओम, दिस इज़ 1 मिली एम्पियर। ये सर्किट आपका होगा।
आपने मालूम करना है वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 मिली माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सो इट्स वेरी सिंपल कि इसका वोल्टेज आप किस तरह से मालूम करोगे। तो बस ध्यान में रखिएगा इसका वोल्टेज क्या होगा, जो कि इस 20 किलो ओम और इस 80 किलो ओम के अक्रॉस होगा। ठीक है, ये वाला नोड और ये वाला नोड, ठीक है, ये सेम है। देख लें आप, ये नोड और ये नोड सेम है। तो इसको आप अगर सीरीज़ में ऐडअप कर लें इस तरीके से, ठीक है, और करंट ये वाला मालूम कर लें, तो आराम से आप वोल्टेज इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस से, तो आपको क्या मिल सकता है, VC मिल सकता है, क्योंकि ये पैरेलल में होगा। ठीक है, इसके साथ तो खैर इसको अब आपने ट्राई करना है खुद से, अपना खुद जहन इस्तेमाल करें। और ये आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर का जो मैंने कराना था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने, जो एक्सरसाइज है उसके मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, अब टाइम नहीं है इतना हमारे पास, तो जो कराया है उसको ठीक तरीके से कर लीजिएगा समझ के। ओके, कोई मसला हो कुछ भी हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, एनी टाइम। ओके जी, थैंक यू।